Assalamualaikum and welcome to Madis Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम दिशा। तो आज हम जनरल नॉलेज के लेक्चर नंबर 5 को देखने वाले हैं, जो कि पिछली सीरीज़ जो स्टार्ट थी 4 एंड 5 की। आई थिंक कि मैं आपको वो प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें मुख्तलिफ और सब्जेक्ट्स की सीरीज़ भी कंटिन्यू है। तो आज का लेक्चर जो होगा वो जनरल नॉलेज के ऊपर होने वाला है, जो कि लेक्चर नंबर 5 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो है नेहरू रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट जो है वो इशू की गई थी, कांग्रेस ने इशू की गई थी। कांग्रेस एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है, उसने इशू की थी जब इंडिया और पाकिस्तान जो है सेपरेट नहीं हुए थे, कंबाइन थे तब। जिसके मुकाबले में अब नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में फिर उसने कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट जो है वो पेश किए थे। तो 1928 में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसको किसने पेश किया, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो कांग्रेस ने, दूसरा उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है, ईयर भी पूछा जा रहा है, तो ईयर 1928 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 23 मार्च 1956 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पहला आइन पाकिस्तान का जो है वो नाफिज किया गया था। पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो नाफिज किया गया था, और ये आइन जो है 9 ईयर्स के बाद पाकिस्तान को मिला था। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाती है, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि 67 को 1967 को क्या हुआ था कि मंगला डैम की कंस्ट्रक्शंस जो कि चल रही थी वो कंप्लीट कर दी गई थी। तो ये भी मेन पॉइंट है। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे मेन है, अगर इनका क्रैम्पिंग की जाए और इनको एक बार लिखा जाए और लिख के याद करने से ये आसान हो जाते हैं। एक कॉपी बना लें ताकि आपको ये सारे लेक्चर्स जो हैं, जो भी पॉइंट्स होंगी वो क्लियर हो जाएं। अयूब खान ने अनाउंस किया था सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस्ड। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये कि कब जो है ये पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस किया गया, इन्फोर्स किया गया। इन्फोर्स वर्ड यूज़ होता है कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक है नाफिज करने के लिए। और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब जो है और किसने, कब का जवाब हम ढूंढ चुके हैं, और किसने, तो इसका जवाब जो है हमारे पास अयूब खान है। तो अयूब खान ने अनाउंस किया था सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, और ये इस्टेब्लिश यानी कि कायम हुई थी 1906 को, 1906 को। और ये ढाका बांग्लादेश, और ये ढाका जो है कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश भी है। और ढाका बांग्लादेश में ये जो है हमारे पास पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। और कायदे आज़म ने इसे ज्वाइन किया था 1913 में। ठीक है, 1913 में यहाँ पे कायदे आज़म ने इसे ज्वाइन किया था। तो ये भी आप जो है वो एज अ मेन पॉइंट लिख सकते हैं, 1913 में कायदे आज़म ने इसे ज्वाइन किया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो है हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो रावलपिंडी में जो है हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी रिक्वायर्ड मींस के सिचुएटेड है, मौजूद है। हेड क्वार्टर के लिए अमूमन एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको HQ भी बोला जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। HQ अगर पूछा जाए तो कंट्रैक्शन पूछी जाए, शॉर्ट फॉर्म पूछी जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो कि है द पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। पाकिस्तान जो है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का मेंबर बना था। कब बना था, तो 1950 को पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का मेंबर बना था। ओके, उसके बाद है ईद उल फितर जो है सेलिब्रेट की जाती है कब, तो शवाल के फर्स्ट को, ईच ऑफ द फर्स्ट शवाल को ईद उल फितर जो है हमारे पास सेलिब्रेट की जाती है। रमज़ान इज़ द 8th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। रमज़ान क्या है, इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा माह है, 8th माह है। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर का। और इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 622 AD को। 622 AD को इस्लामिक कैलेंडर की यानी कि जब प्रोफेसर असलम ने हज़रत अबू बकर के साथ जो है वो माइग्रेशन की थी, ठीक है, यानी कि क्या किया था, हिजरत की थी। तो इसको क्या कहा जाता है, ईयर ऑफ हिजरा। और 622 में ये की थी। तो वहाँ से इस्लामिक कैलेंडर का इस्लामिक कैलेंडर की स्टार्टिंग होती है। रमज़ान हो गया हमारे पास। उसके बाद है नहजुल बलागा। ठीक है, नहजुल बलागा जिसको इंग्लिश में पीक ऑफ एलोक्वेंस भी बोलते हैं। पीक ऑफ एलोक्वेंस ये एक बुक है
बहुत ही अब ये वर्ल्ड वाइड हमारे अकीदे के मुताबिक तो ये कुरान के बाद तो है सेकंड बुक है, और इवन के हिंदू भी इसे एक्सेप्ट करते हैं कि कुरान के बाद इस बुक का भी अभी तक कोई मुकाबला नहीं है। नहजुल बलागा इज़ द बुक रिटन बाय हज़रत अली अलैहिस्सलाम। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अली अलैहिस्सलाम ने लिखी थी। ठीक है, एक मेरे पास भी है, मैं भी पढ़ता हूँ, और इसमें बहुत अच्छे कोट्स भी हैं, अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये पढ़ भी सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास देयर आर 286 वर्सेस। ठीक है, 286 वर्सेस यानी कि आयत हैं कहाँ पे, किसमें? सूरह बकरा में। ठीक है, सूरह बकरा एक कुरान की सबसे बड़ी सूरत मानी जाती है, और इसमें जो है वो 286 आयत पाई जाती हैं। हज़रत मूसा मेंशन है मोस्ट, सब प्रोफेट्स में से सबसे ज़्यादा जो है हज़रत मूसा को होली कुरान में मेंशन है। होली कुरान में जो है वो मेंशन प्रोफेट सबसे ज़्यादा जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। उसके बाद है होली प्रोफेट गॉट मैरिड। होली प्रोफेट ने शादी की थी एट द एज ऑफ 25 ईयर, उसकी एज थी 25 साल की एज में शादी की। एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो जिनसे शादी की थी, जिनके हज़रत खदीजा थे, तो उनकी उम्र जो थी वो 40 साल थी। अब बेस्ट ड्रिंक मेंशन्ड इन द होली कुरान, क्या है कुरान में मौजूद बेस्ट ड्रिंक जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर होगा मिल्क। ठीक है, मिल्क जो है वो बेस्ट ड्रिंक है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि यानी कि पीस बी अपॉन हिम के कितने सन थे? तो 3 बेटे थे। उसके बाद होली प्रोफेट परफॉर्म्ड वन हज इन हिज लाइफ। होली प्रोफेट ने सिर्फ एक ही हज अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म किया था। उसके बाद है पॉइंट नंबर 18, हलीमा वाज फोस्टर। ठीक है, फोस्टर मदर ऑफ होली प्रोफेट, यानी कि वो मदर जिन्होंने दूध पिलाया हो, तो यहाँ पे फोस्टर मदर ऑफ द होली प्रोफेट। उसके बाद हम कहेंगे कि नेक्स्ट होली कुरान डिसेंडेड। होली कुरान जो है 23 ईयर के अरसे में, यानी कि 23 साल के अरसे में कम्प्लीटली नाजिल हो चुका था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट द बैटल ऑफ करबला। बैटल ऑफ करबला जो कि यजीद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बीच में थी, जिसमें अल्टीमेटली फाइनल अभी तक जो है हम फॉलो कर रहे हैं, तो हज़रत इमाम हुसैन को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जीत मीन्स के जो एक जीत हो गई, तो वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुई। ठीक है, तो बैटल ऑफ करबला जो है ये 61 हिजरी को लड़ी गई थी, और ये अगर हम देखें ईस्वी को, तो ये इस 10 अक्टूबर अब 683 को, या डेट वेरी भी कर सकती है, आप चेक कर लें, लेकिन ईयर जो है एडी का वो यही होगा। ठीक है, आप चेक कर लें मज़ीद कि जो 61 हिजरी है। ठीक है, यानी कि 622 में 61 पुट करें तो कितने होंगे? तो ये हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद माउंट अराफात। माउंट अराफात कहाँ पे वाक़ है? तो ये नियर मक्का जो है मौजूद है माउंट अराफात। उसके बाद हम नेक्स्ट को देखेंगे, द नेम ऑफ मदर ऑफ होली प्रोफेट जो है बीबी आमना था। ठीक है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने दिन जो है वो हमारे पास हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिमेंड यानी कि रहे इन द फायर, फायर में। ठीक है, फायर में कितने दिन तक रहे? तो ये 40 डेज तक रहे। इसका आंसर होगा 40 डेज। हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैज़ द टाइटल ऑफ गेटवे ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास क्या है? गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी कि इल्म के दरवाजे होने का टाइटल हासिल है हज़रत अली अलैहिस्सलाम को, जिसके बारे में प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अना मदीनतुल इल्म व अली व बाबहा, यानी कि मैं जो हूँ वो इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है। ओके, तो ये टाइटल जो है होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दिया था? हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दिया था। पॉइंट नंबर 24 क्लियर है। पॉइंट नंबर 25 की जानिब बढ़ेंगे। द नेम मोहम्मद इज़ मेंशन 4 टाइम्स। नेम अहमद एक मरतबा और मोहम्मद जो है वो 4 मरतबा मेंशन है होली कुरान में। सूरह रहमान इज़ कॉल्ड द ब्राइड ऑफ, कुरान की दुल्हन जो है वो सूरह रहमान को कहा जाता है। सूरह यासीन इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ होली कुरान। हार्ट ऑफ होली कुरान जो है वो सूरह यासीन है। कुरान की दिल। एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इल्म नजूम को है सबसे पहले जो है मुतारिफ करवाने वाले कौन थे? इंट्रोड्यूस करवाने वाले हज़रत इदरीस थे। उसके बाद द फर्स्ट राइटर ऑफ वही जो है वो कौन थे? खालिद बिन सईद थे। ठीक है, याद रखिएगा, खालिद बिन वलीद नहीं, खालिद बिन सईद थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद जो है जद्दुल अंबिया किसका टाइटल है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जद माने जाते हैं अंबिया के।
तो इसलिए इनका टाइटल जो है जद्दुल अंबिया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखते चलें तो अबू अल अंबिया भी टाइटल जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है, क्योंकि ये सारे अम्बियास के जो है फादर माने जाते हैं। तो यहाँ पे अबूल अम्बिया टाइटल हज़रत इब्राहिम का है, सॉरी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। अशरफुल अम्बिया और ख़ातमुल अम्बिया, यहाँ से आप जान चुके होंगे। ख़ातमुल अम्बिया, अशरफुल अम्बिया और इमामुल अम्बिया जो है ये टाइटल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ठीक है। उसके बाद मस्जिद कुबा जो है फर्स्ट मॉस्क का ऑन द अर्थ है। मस्जिद ज़मीन पे मौजूद पहली मस्जिद बनाई गई थी। मस्जिद कुबा ज़बूर जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे रिवील की गई थी, उस पे नाज़िल की गई थी। और द आर्क मीन्स के बोट जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, उसमें 40 लोग थे ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्लोड, ठीक है। पहली फ्लोड जो आई थी ड्यूरिंग द फ्लोड, सॉरी, तो उसमें 40 थे लोग। उसके बाद सूरह फातिहा को हम जो है मदर ऑफ द होली कुरान से भी के नाम से भी जानते हैं। एंड वाइन यानी कि शराब को जो है प्रोहिबिट यानी कि प्रोहिबिट उसे रोक दिया गया था, मना किया था, फॉरबिट किया गया था 8 हिजरी में, ठीक है। 8 हिजरी को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 622 में हम जो है 8 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 630 में वाइन को हराम कर दिया गया था, करार दे दिया गया था, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट को देखें तो देयर आर 5 फंडामेंटल पिलर्स इन इस्लाम। इस्लाम में 5 जो है बुनियादी अकायद होते हैं, पिलर्स होते हैं। उसके बाद जो है हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो है वो हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। उसके बाद जो है इन द बिगिनिंग शुरुआत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड एज़ शेपर्ड, यानी कि उन्होंने एक शेपर्ड का काम किया था, शेपर्ड के तौर पे। किसके लिए? बनु साद के लिए। बनु साद के लिए उन्होंने बकरियाँ भी चराई, या कह सकते हैं ऊँट भी जो है वो चराया, ओके। उसके बाद जो है खतीबुल अंबिया जो है ये हज़रत शोएब का टाइटल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, वो है हमारे पास देयर आर 26 पीपल मेंशन। यहाँ पे काफ़ी बुक्स जो है एक्सेप्शन है, 25 लिखते हैं, लेकिन 26 प्रोफेट्स जो है मेंशन है होली कुरान में। होली कुरान जो है सबसे पहले ट्रांसलेट किया गया था लैटिन लैंग्वेज में, सबसे पहले होली कुरान को ट्रांसलेट किया था। और द लास्ट सरमन जिसको हम जो है हज्जतुल विदा भी कहते हैं, वो होली प्रोफेट ने 632 में जो है वो एडी में जो है परफॉर्म किया था। मक्का को कनकर किया गया था, यानी कि फ़तह किया गया था, तो वो भी 8 हिजरी में। उसके बाद कल अबू हुरैरा ने जो नंबर ऑफ़ हदीस कलेक्ट की थी वो 5 यानी कि 5374 जो है हमारे पास हदीस हैं जो कि कलेक्ट की थी अबू हुरैरा ने। उसके बाद जो है प्रोफेट हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनको शेखुल अंबिया के टाइटल से भी जाना जाता है। आदम को जो है वो क्रिएट किया गया था, सेरियन लैंग्वेज का वर्ड है ये आदम, और इनको क्रिएट किया गया था हमारे पास जुम्मे के दिन यानी कि फ्राइडे को। आदम को श्रीलंका आदम स्पीक माउंटेन पे लैंड करवाया गया था, और हज़रत आदम जो है वो साइरियन लैंग्वेज का वर्ड है, ओके। तो आज ये हमारे पास 50 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर ये नोट डाउन करें, नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह मज़ीद 50 पॉइंट्स करके हम जो है, ताकि हमें क्लियर इजीली हम क्लियर भी कर सकें इन्हें, और रिवाइज़ करने में भी रिवाइज़ जो है बेस्ट की है। अगर आप रिवीजन नहीं करते मीन्स के जो हमारे पास SQ3R फार्मूला होता है याद करने का, SQ3R, तो आपको कम से कम भी एक लेक्चर को 3 मरतबा रिवाइज़ करना चाहिए, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में, दोनों में से किसी एक यानी कि कॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और आपको याद हो जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।